यत् स्वरूपमभिज्ञाय प्राप्तं दुःखमनन्तिकं तत्पदं ज्ञापितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। एक दिन तूफान कम हो जाएगा, खुद बखुद पाषाण नम हो जाएगा। स्वर्ग चूमेगा धरा के बढ़ चरण, आदमी जब आदमी बन जाएगा। सचमुच अगर आदमी बन जाए तो घर, परिवार, समाज, देश, विश्व की अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप हो। जिसके लिए अपने मौलिक कृत में संत सम्राट गुरु कबीर साहब ने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा, मांस न आवे काज, हाड़ न होते आभरण, त्वचा न बाजन बाज। इस एक ही साखी में सदगुरु कबीर साहब ने गागर में सागर भरा। उन्होंने कहा, मानुष तेरा गुण बड़ा। मनुष्य के अंदर जो सद्गुण है, इन सद्गुणों के नाते मनुष्य महान। आदमी किसी देश में जन्म लेने के नाते महान नहीं हो सकता, किसी संप्रदाय में दीक्षा लेने के नाते महान नहीं हो सकता, कोई किसी भाषा विशेष का विद्वान होने के नाते महान नहीं हो सकता। महानता का मानदंड है मानवता। आदमियत है तो बुनियाद है हर खूबी की, हो न ये भी तो फिर धरा क्या हिंसा के पास। अगर आदमी के पास आदमियत न हो तो उसके पास और क्या रखा है। हड्डी का कोई गहना नहीं बनता, चाम का कोई बाजा भी नहीं बनता, मांस भी काम नहीं आता। जो महत्वपूर्ण तत्व है वो सद्गुण संपूर्ण संसार में हो रहा है। उस विकास का सारा श्रेय मानव को ही प्राप्त। धरती तल सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता तो संसार में एक भी पुस्तक नहीं होती। चाहे वो वेद हो, चाहे कुरान हो, चाहे वो बाइबिल हो, चाहे गुरु ग्रंथ साहिब हो, भागवत हो, उपनिषद हो, रामायण हो, बीजक हो, सबका रचयिता मानव। दुनिया में जितनी पुस्तकें हैं सब मानव मस्तिष्क की उपज। ये यथार्थ। श्रद्धालुओं ने यह माना कि हमारी पुस्तक आकाशी, अपौर से ईश्वर वाणी ऊपर से आती। ये केवल श्रद्धालुओं की मान्यता, वास्तविकता नहीं है। आकाश में कोई प्रेस नहीं रहता है कि वहां से पुस्तक छपकर नीचे गिर जाती है। ये केवल मान्यता है। वास्तविकता ये है कि दुनिया की सारी पुस्तकें मानव मस्तिष्क की उपज। पूरे विश्व में आदमी ही पुस्तकों को लिखता है, अब आदमी ही पढ़ता है, अब आदमी ही पढ़ाता है, अन्य प्राणी नहीं। मानव की बहुत बड़ी गरिमा। धरती तल पर सभी प्राणी होते, केवल आदमी भर नहीं होता तो दुनिया में एक भी मंदिर नहीं होता, एक भी मस्जिद नहीं होती, एक भी गिरजाघर नहीं होता, एक भी गुरुद्वारा भी नहीं होता। मंदिर का बनाने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति को बनाने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा करने वाला आदमी, मंदिर की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करने वाला, तो मैं वो माता च पिता कहकर श्रद्धा सुमन समर्पित करने वाला आदमी अगर किसी कारण से नाराज हो जाए तो तोड़कर फेंक देने वाला भी आदमी ही है। इसलिए मानव तू सबसे महान। दुनिया में जितने संप्रदाय हैं सब संप्रदायों के मूल में आदमी। दुनिया में जितना भौतिक विकास हुआ है इस विकास का सारा श्रेय भी मानव को।
आज के 50 साल पहले अगर कोई आदमी कहता कि आपके हाथ में एक छोटा सा साधन होगा, आप बंबई, कलकत्ता, दिल्ली में बसे हुए अपने मित्रों से, स्वजनों से बात कर सकते हैं, तो लोग कहते कि आपका दिमाग तो नहीं फेल हो गया? कहाँ बंबई, कहाँ कलकत्ता, कहाँ दिल्ली, और हाथ में छोटा सा साधन लेकर हम कैसे बात कर सकते हैं? किंतु आज बिल्कुल प्रत्यक्ष है, मोबाइल है, बंबई कलकत्ता क्या चाहे आप लगा दे दूसरे देश में तो भी बातचीत हो जाती है। अगर ये साधन महाराज श्री राम के जमाने में होता त्रेता में, तो महारानी सीता प्रयोग करती, हेलो हेलो रावण पकड़ लिया, जल्दी आ जाओ, तो ये घटना नहीं घटने पाती। महाराज श्री राम को पेड़ों से और दुनिया के प्राणियों से पूछना नहीं पड़ता कि महारानी सीता को कौन हरण किया, क्या हुआ, कैसे हुआ। वो पिछड़ा जमाना था, वहां कुछ ऐसा साधन ही नहीं था। महाराज श्री राम के जमाने में सरजू में पुल भी नहीं बंधा हुआ। आज तो सरजू में पुल बंधा हुआ है, आप मोटर लेकर के आराम से चले जाइए। तो ये सारा साधन है, ज्ञान विज्ञान का जो आविष्कारक है वो आदमी है। आदमी की बहुत बड़ी महिमा। एक शायर ने दो पंक्ति में कहा, आदमी जिसमें इंसान का नहीं, जिनको मिला उनको तो खोज की अकल न किरदार की आजादी है, लेकिन इंसान को मिली अकल भी आजादी भी, जो नहीं खोजे हकीकत को तो बर्बादी। मनुष्य के पास खोज करने के लिए अकल मिली हुई, अकल के बल पर आज देखो आदमी चंद्रलोक की यात्रा कर रहा है, मंगल ग्रह में जाने की उड़ाने भर रहा है, रेडियो, टेलीविजन, वीडियो का आविष्कार किया, मोबाइल का आविष्कार किया, भव्य भवनों का निर्माण किया, कल कारखानों का निर्माण किया, ये अकल के बल पर। किंतु बंधुओं याद रहे, संसार में कोई भी शक्ति अपने आप में न वरदान होती है और न अभिशाप होती है। शक्ति का सदुपयोग वरदान और दुरुपयोग अभिशाप होता है। विद्युत ये बहुत बड़ी शक्ति, एक बटन दबा देते हैं पूरा कमरा जगमगा जाता है, एक बटन दबा देते हैं पूरा मकान ठंडा हो जाता है, एक बटन दबा देते हैं दिल्ली, मुंबई से, कलकत्ता से समाचार शुरू हो जाता है, मिलने लग जाता है। किंतु प्रयोग विधि में थोड़ी सी असावधानी हो जाए, करंट छू जाए तो तुरंत राम नाम सत्य हो जाता है। जो चीज जितनी उपयोगी होती है, प्रयोग विधि गलत हो जाने पर उतनी हानिकर भी होती है। बुद्धि बहुत उपयोगी चीज है, किंतु आज बुद्धि का दुरुपयोग इतना कर रहे हैं लोग, करोड़ों अरबों का घोटाला कर रहे हैं। ये सामान्य व्यक्ति कर ही नहीं सकता, जो बहुत बड़े बुद्धिजीवी लोग हैं वही करोड़ों अरबों का घोटाला कर रहे हैं। ये बुद्धि का दुरुपयोग। गाय और भैंस आपको दूध देती है, किंतु आदमी बुद्धिजीवी प्राणी है, अगर 4 किलो भैंस का दूध है तो 4 किलो हैंड पाइप का दूध है, और दोनों मिलाकर 8 किलो बनाकर बाजार में एक भाव बेच देता है। ये बुद्धि का दुरुपयोग करो। हल्दी में पीली मिट्टी मिला रहा है, नाप तौल में कमी कर रहा है, वस्तु में मिलावटबाजी कर रहा है, भ्रष्टाचार चरम सीमा तक पहुंचा हुआ। ये सब बुद्धि का दुरुपयोग। धन एक ऐसी शक्ति है कि आदमी का नाम अमर कर देता है। अगर उसका आदमी दुरुपयोग किया तो सदा के लिए जीवन भी कलंकित हो जाता है। सोने की लंका का राजा रावण, आज कोई भी व्यक्ति अपने बच्चे का नाम रावण नहीं रखता, और कोई भी माँ अपने बच्चे का नाम मंथरा और कैकेयी भी नहीं रखती। बहुत बड़ी समस्या हो जाए अगर किसी लड़की का नाम कैकेयी रख दो, मंथरा रख दो, शादी होने का समय आए पूछे, लोग कह दे कि लड़की का नाम क्या है, अगर बता दे कि मंथरा है, कैकेयी, तो लोग कहेंगे रखो अपने घर में, हमें जरूरत है। कुछ ऐसे लोग चाल चले जिसके कारण से उनका जीवन सदा के लिए कलंकित हो गया। एक शायर ने लिखा, ओ चाल चल कि उम्र खुशी से कटे तेरी, वो काम कर कि याद तुझे सब किया कर। ये है जीने की कला। आदमी को ऐसी चाल से चलना चाहिए कि उसका जीवन खुशी खुशी कटे, और ऐसा काम करना चाहिए कि मरने के बाद अगर लोग उसका नाम लें तो आदर से लिया करें।
जो आदमी सज्जन होते हैं, धर्मात्मा होते हैं, जो माताएं सती साध्वी पतिव्रता होती हैं, उनका लोग आदर से नाम लेते और उनके न रहने पर उन्हें दुख की अनुभूति होती। जो आदमी गलत होते, जिनके जीने का तरीका गलत होता है, उनके न रहने पर बहुत बड़ी खुशी मनाई जाती है कि मर गए, बड़ा अच्छा हुआ, हमारा कांटा सब निकल गया समाज का। तो इस प्रकार से आदमी के जीने का ढंग अच्छा हो तो आदमी सबसे महान प्राणी है। एक शायर ने लिखा, हबिस की हबिस इंसान को हैवान बना देती है, हबिस की चोट इंसान को इंसान बना देती है, अगर हबिस से बचे जीवन भर तो इंसान को भगवान बना देती है। इंसान ही भगवान बनता है। महाराज श्री राम पहले जन्म से भगवान कहाँ था? कोस देश दशरथ के जाए, अपितु के बचन मान बन आए। भगवान बुद्ध कहाँ जन्म से भगवान थे? महावीर स्वामी कहाँ जन्म से भगवान थे? किंतु जीने का ऐसा ढंग हुआ जिसके कारण से श्रद्धालु समाज ने उन्हें भगवान की उपाधि दी। सतावे जो गरीबों को उसे शैतान कहते हैं, गरीबों की करे रक्षा उसे भगवान कहते हैं। तो यह आदमी अपने सद्गुणों से, सत्कर्मों से महान बनता। धरती का सिरमौर प्राणी, धरती को सजाने वाला आदमी यदि अपनी बुद्धि का सदुपयोग करता है तो सचमुच उससे बड़ा और कोई नहीं। वेदव्यास जी ने महाभारत में लिखा, गुह्यम ब्रह्म तदिदम ब्रवीम नहीं मानुषात् श्रेष्ठतरम ही किंचित। मैं आपको एक गोपनीय बात बताता हूं कि मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ नहीं। अवतार कहलाने वाले भी मनुष्य, तीर्थंकर कहलाने वाले मनुष्य, पैगंबर कहलाने वाले मनुष्य, देवदूत कहलाने वाले मनुष्य, ईश्वर पुत्र कहलाने वाले मनुष्य, सब मनुष्य ही। मनुष्य से बढ़कर कुछ नहीं। मनुष्य की बहुत बड़ी गरिमा है। गरिमा के 3 कारण बताए गए, बुद्धि, वाणी और चरित्र। 3 के कारण से आदमी धरती का सिरमौर प्राणी, और तीनों के कारण से उसकी बहुत बड़ी महिमा भी। सबसे बड़ी ज्यादा महिमा है उसके चरित्र के नाते। धन बल, जन बल, बुद्धि अपार, सदाचार बिन सब बेकार। आदमी के पास चाहे जितना धन हो, चाहे जितना बल हो और चाहे जितनी बड़ी बुद्धि हो, अगर जीवन में सदाचार नहीं है तो जीवन बेकार होता है। गुड कैरेक्टर इज द मेन फाउंडेशन ऑफ लाइफ। सदाचार जीवन का प्रधान स्तंभ। मकान है, मकान का मूल नींव है। नींव जितनी मजबूत होगी उतना अधिक मकान को हम ऊपर ले जा सकते हैं। न्यूयॉर्क में 120 मंजिल का मकान पाया जाता है। अमेरिका में 100 मंजिल के मकान बहुत है। हमारे भारत में, बंबई में 40 मंजिल के मकान पाए जाते हैं। आप सोचिए कि उनकी नींव कितनी मजबूत है। मूल तो देखना चाहिए, मूल का अनुसंधान करो। मूल की बात जब याद आती है तो मुझे एक भक्त घर की लड़की की याद आती है। एक भक्त घर की लड़की थी, उसकी शादी हुई, संपन्न परिवार की थी। संपन्न परिवार में शादी होती, संपन्न परिवार का होना एक अलग बात है, किंतु भीतर से उदार विचार का होना, भीतर विचारों से संपन्न होना, ये बिल्कुल अलग बात है। कुछ लोग ऐसे होते हैं बाहर से संपन्न होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं भीतर से संपन्न होते हैं, कुछ ऐसे भी होते हैं जो भीतर और बाहर दोनों से संपन्न होते हैं। किंतु संसार में कुछ ऐसे भी लोग होते हैं न बाहर से संपन्न होते हैं न भीतर से संपन्न होते हैं।
तो जो उनकी सास थी वो बाहर से तो संपन्न थी, भीतर से संपन्न नहीं थी। जो भक्त घर की लड़की थी, प्राय जब बहुएं आती हैं तो माताएं उनकी खूब प्रशंसा करती हैं, क्योंकि नई बहू जब आती है सेवा करती है और कुछ करती है, उनकी प्रशंसा करती है। बाद में उसके क्रियाकलाप को देखकर कुछ भिन्न भी करती है। संपन्न घर की लड़की थी, वो दूध भी खाती, दूध न मिलने पर दही भी खाती, दही न हो तो छाछ भी खाती, और तीनों न हो तो घी भी खाती। सास देख देख कर कुटती थी कि ऐसे घर की बहू आ गई है, ये तो हमारा घर खाली कर देगी। चारों चीज पर हाथ फेरती है। मुहल्ला भर की सासों को इकट्ठा किया और कहा, जिस बहू की आप लोग बहुत प्रशंसा करते हैं, इसको देखो तो बरताओ, ये सब पर हाथ फेरती है। दूध भी खाती है, दही भी खाती है, छाछ भी खाती है, घी भी खाती है। आप सब समझा दें, वो एक चीज खाए, चाहे जो चीज खाए, सब पर हाथ न फेरे, एक केवल एक चीज खाए, छूट है उसकी, चाहे जो खाए, एक चीज खाए। सासों ने कहा, आपकी सास कहती हैं कि ये सब पर हाथ फेरती हैं, क्या सही कहती हैं? अरे वे तो मेरी माँ है, माँ के समान मैं उनका आदर करती हूँ, वो झूठ क्यों बोलेंगी? उन्होंने सही कहा है, मैं सब खाती, दूध भी खाती, दूध नहीं मिलता दही खा लेती हूँ, दही नहीं मिलता छाछ पी लेती हूँ, और छाछ नहीं मिलता तो घी खा लेती हूँ। मैं सही सही कहती हूँ, मैं सब चीज खाती हूँ। तो उन सासों ने कहा कि आपकी सास कहती है केवल एक चीज खाएं, चाहे जो खाएं, सब चीज न खाएं, एक चीज खाएं। यह है विचारों की संकीर्णता। विचारों की संकीर्णता इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि आज आदमी के दूसरे के पुत्र धन परिवार वैभव को देखकर भीतर भीतर जलता रहता है, कुढ़ता रहता है। ये मानव स्वभाव की बहुत बड़ी दुर्बलता है। फूल को देखो तो हंसता और महकता है, बुलबुल को देखो तो मस्ती में चहकता है, मगर इस इंसान को क्या हो गया भगवान, जब देखो तब कुढ़ता है या बहकता है, कुढ़ता रहता है, जलता रहता है। कितने लोग तो ऐसे आलोचक होते हैं कि इनके घर में लोग मुर्दा है कि जिंदा है। कभी घर में जोर से बात ही नहीं होती कि हम लोग सुने, कभी इनके घर में महाभारत नहीं होता है। ये सब कैसे रहते हैं, जिंदा है कि मुर्दा है? वो चाहते हैं कि ये लोग लड़े और जोर से बोले। आदमी के स्वभाव की बहुत बड़ी दुर्बलता है। सास से देखा नहीं देख गया, इस प्रकार की बातें की। बहू रानी जब सुनती है कि सास कहती है कि केवल एक चीज खाओ, तो बहू रानी कहती है कि अब आपको दोबारा यहाँ आने का कष्ट नहीं करना पड़ेगा। आज से मैं अपना निर्णय लेती हूँ, केवल एक ही चीज खाऊंगी, आपको अब तकलीफ नहीं करना पड़ेगा। उन सासों ने सोचा कि ऐसी बहू तो हमें मिलती तो अच्छा। प्राय देखा जाता है आदमी अपने दोषों को छिपाने का उपाय करता है और दूसरों पर दोषारोपण करता है। नौकरों पर दोषारोपण करेगा, मित्रों पर करेगा, घर वाले लोगों अपना दूध का धोया बन जाता है। बहू रानी इतनी साफ है, सास को माँ कहती है, और सचमुच सास माँ के समान आदरणीय होती है। एक माँ वो होती है जिसने जन्म दिया, दूध पिलाया, चलना सिखाया, भाषा सिखाया, प्यार से पालन पोषण किया। एक माँ सास होती है जो आपको जीवन साथी तैयार करके दिया है। हर बहू को चाहिए सास को माँ के समान आदर करना सीखे, और हर सास को चाहिए कि बहू को पुत्री के समान प्यार करना सीखे। अगर दोनों का भाव जगत ऐसा बन जाए तो घर में स्वर्ग उतर सकता है, घर बहुत सुंदर हो सकता है। घर में जो विकृति आती है केवल विचारों की खराबी के कारण से आता है। अगर आदमी का भाव जगत सुंदर हो जाए तो घर बहुत सुंदर हो सकता है। बहू रानी के विचार को सुनकर के जो सासें समझाने के लिए आई थी, उनके मन में बहुत सुंदर भाव जगा कि ऐसी बहू तो हमें चाहिए। वे समझा करके चली जाती हैं। सायंकाल का समय होता है, वो बहू रानी अपने गुरुदेव को याद करती है। गुरुदेव, मेरे सामने आज एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है, मुझे कुछ अंतर प्रेरणा दें, मैं क्या करूं?
आपके जीवन में कभी कोई विशेष समस्या हो, आप एकांत में बैठें, आंख बंद करें, शांत चित्त से उस पर चिंतन करें, तो वहां समाधान भीतर से उसको समाधान मिला कि घबराओ नहीं। तुम केवल एक चीज खाने के लिए तुम्हें छूट मिली है, तुम केवल दूध पियो बस। अब घर में दूध आता तो दूध को पी जाती, और जब दूध पी लिया तो दही कहां से बने, छाछ कहां से बने, घी कहां से बने, मूल तो दूध है। और उसने एक चीज के लिए छोड़ दिया कि एक कुछ भी खाओ, दूध पी लेती। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, 3, 1 सप्ताह बीत गया। अब सांस हाथ मीजने लगी कि ये तो इतनी चालाक निकल गई, मूलो नास्ति कुतो शाखा। ये दूध ही पी लेती, दही कहां से बने, छाछ कहां से बने, घी कहां से बने। फिर सासों को पास गई, कहे आप चल के समझा दो, वो तो दूध ही पी लेती है। अब सब बनना बंद हो गया। उन्होंने कहा अच्छा ये बताइए, एक ही चीज तो खाती है ना? कहा हाँ एक चीज तो खाती है, किंतु कुछ बचता ही नहीं। अब हम नहीं जा सकते, अगर वो 2 चीज खाती हो तो हम समझाने चल सकते। उसने मूल का अनुसंधान किया कि दही, छाछ और घी के मूल में क्या है? दूध। अगर दूध हम पी लेंगे तो हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। ये है सद्बुद्धि। अगर इसी प्रकार से आदमी अपने जीवन के मूल को अगर ठीक कर ले, मूल में 2 चीजें, मूल में एक है जीव। शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है जो चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है। उसको जीव कहो, चेतन कहो, आत्मा कहो। वेदांती उसको ब्रह्म कहता है, भक्त उसे भगवान कहता है, संस्कृत का ज्ञाता उसको आत्मा कहता है। एक वस्तु के बोध के लिए अनेक भाषाओं में अनेक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई व्यक्ति पानी कहता है, संस्कृत का विद्वान उसे जलम कहता है, अंग्रेजी वाला उसको वाटर कहता है, अरबी वाला आब कहता है। पदार्थ एक, विभिन्न भाषाओं के विभिन्न नाम। इसी प्रकार से शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जिसके होने से देखना, सुनना, खाना, पीना, हंसना, बोलना, सोना, जागना सब होता है। अगर वो शरीर से निकल जाए सब एक बार की बंद हो जाएगा। जैसे विद्युत है तो ट्यूबलाइट जल रहा, पंखा चल रहा है, टेलीविजन काम कर रहा है, बिजली चली गई सब बंद। इसी प्रकार से शरीर के अंदर एक ऐसी सत्ता है, चिन्मय सत्ता है, ज्ञानमय सत्ता है, जीव सत्ता है, चेतन सत्ता है, जिसके रहने से सब हो रहा है। न रह जाए सब बंद हो जाएगा। एक मूल वो। दूसरा मूल है चरित्र। चरित्र के नाते आदमी भक्त कहलाता है, सज्जन कहलाता है, साधु कहलाता है, महात्मा कहलाता है, राष्ट्र के लिए एक अच्छा नागरिक कहलाता है। और चरित्र की खराबी के कारण से आदमी सेंट्रल जेल की हवा खाता है। चाहे करोड़ों की संपत्ति हो, चाहे बहुत बड़े मंत्री पद पर हो, अगर उसका चरित्र अच्छा नहीं है तो उसे जेल जाना पड़ेगा, उसके ऊपर केस लागू होंगे, सब समस्याएं उसके जीवन में खड़ी हो जाएंगी। 2 चीज जीवन में मूल है, चरित्र अच्छा हो और उसके शरीर में चेतना। दोनों तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। इसीलिए सदगुरु कबीर साहब ने एक ही साखी में कहा कि मानुष तेरा गुण पर। मनुष्य के अंदर जो गुण है उनके नाते आदमी का मूल है, पतिव्रता है, सती है, साध्वी है, सज्जन है, भक्त है। ये जो मनुष्य का महत्व माना गया है वो केवल चरित्र के नाते माना, किसी देश में जन्म लेने के नाते नहीं माना गया है। इसीलिए हजारों वर्ष बीत गया, हम महाराज श्री राम को देखे नहीं, भगवान महावीर जी को नहीं देखे, बुद्ध भगवान को नहीं देखे, हम सदगुरु कबीर साहब को भी नहीं देखे, किंतु आज भी उन महापुरुषों के प्रति हमारे मन में अगाध श्रद्धा है। उनकी मूर्ति बना करके श्रद्धा सुमन समर्पित करते हैं, उनका गुणगान गाते हैं, उनका संकीर्तन करते हैं, केवल चरित्र के नाते। अगर उनका चरित्र अच्छा नहीं होता तो न वो हमारे दिल में बसते, न हम उनकी मूर्ति बनाते, न उनका गुणगान गाते। इसलिए सदगुरु कबीर साहब की ये साखी मानव समाज को एक सुंदर प्रेरणा देती है कि अपने जीवन में सद्गुणों को धारण करो। जैसे हम अपने मकान को देश विदेश की चीजों को से ला करके सजाते हैं, मकान को सुंदर बनाने का प्रयास करते हैं, इसी प्रकार से जीवन को भी सद्गुणों से सजाओ।
जितना जीवन में हमारे सद्गुण होंगे उतना हम भीतर से संतुष्ट होंगे, शांत होंगे, प्रसन्न होंगे। एक दार्शनिक ने परिभाषा दी कि हंसने वाले प्राणी को मनुष्य कहते हैं। संपूर्ण संसार में हंसने का सौभाग्य केवल आदमी को मिला है। आदमी ही एक ऐसा प्राणी है जो खिलखिलाकर हंसता है। मानवेतर प्राणी कभी हंस नहीं सकते हैं। ये हंसते हंसते जीवन जीने की कला सीखना चाहिए। आज आदमी पढ़ना सीखा, लिखना सीखा, कल कारखानों का बनाना और चलाना सीखा, नहीं सीखा तो सिर्फ जीवन जीना नहीं सीखा। अगर आदमी आज जीवन जीना सीखा होता तो बढ़िया मिठाई खाने के बाद जहर तंबाकू क्यों खाता? अगर आदमी जीना सीखा होता तो दूध पीने के साथ जहर, बीड़ी और सिगरेट क्यों पीता, बोतल क्यों पीता? आदमी को बहुत कुछ आया है किंतु जीने का ढंग नहीं आया। सीने में सीने को जो सीना नहीं जानता, अगर सांस पूछिए मुझसे तो जीना नहीं जानता। आज आदमी जीना नहीं जानता है। जीवन तो जीता है, लोग जीवन तो जीते हैं पर जीना नहीं जानते। जीवन को निर्विकार बनाकर अपने में मस्त रहना नहीं जानते। जीवन को निर्विकार बनाओ, सुंदर बनाओ। आज आदमी चीजों को कितना सुंदर बना रहा है, जीवन उपयोगी चीजें बहुत सुंदर बना रहा है, किंतु जीवन को सुंदर नहीं बना रहा है। ये उसकी बहुत बड़ी भूल हो रही है। एक शायर लिखता है, लाखों फूल कम है गला के सजाने को, एक भूल काफी है जिंदगी भर रुलाने को। एक भूल अगर आदमी कर जाता है, अपने को नहीं जान पाता है तो जीवन भर रोता है। इसके लिए अभी श्री साहब जी ने बहुत सुंदर अपने वाणी से, निर्णय पूर्ण वाणी से साहब ने संकेत किया है। हर आदमी को उस तत्व का बोध होना चाहिए जिसके रहने से सब हो रहा है, जिसके न रहने से सब बंद हो जाता है। वो चीज क्या है? वो तत्व है आत्म तत्व, जिसके लिए साहब ने कहा, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कोई मथुरा कोई काशी। भटकना बंद हो, ये सदगुरु और संतों का संदेश है। ये हमारा और आप सबका बहुत बड़ा सौभाग्य है कि श्रद्धेय श्री साहब जी के संरक्षण में ये कार्यक्रम हो रहा है। हमें तो बहुत खुशी हुई जब हम लोग साहब जी के काल में ही इस प्रकार से अपना निर्णय लिए कि साहब जी की अध्यक्षता में ही ये कार्यक्रम हो। बहुत समय से साहब जी जिस समय परमार्थ निकेतन से आप आ रहे थे उस समय वहां हम प्रवेश कर रहे थे। विद्यार्थी जीवन जिसे तभी से हमारा साहब का परिचय है और समय समय से ये मधुर संबंध बना रहा, आज भी है। हमारे मन में बहुत प्रसन्नता है, गौरव है कि साहब जी के रहने से इस प्रकार से ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। आप सब बड़े श्रद्धा और भाव के साथ आए। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम। जब तक जीवन है तब तक तो काम करना होगा और काम करना चाहिए। काम करने से बहुत लाभ है। पहला लाभ तो स्वास्थ्य का लाभ होता है, आर्थिक विकास होता है, साथ साथ देश भी समृद्धशाली, देश भी हमारा समृद्धशाली बनता है। इसलिए काम करो। दो चीजों का सुख गरीबों को मिलता है और दो चीजों का सुख अमीरों को मिलता है। आप कहें वो दो चीज कौन है? खाने का सुख गरीबों को मिलता है, सोने का सुख गरीबों को मिलता है। गरीब आदमी दिन भर श्रम करता है, खाता है तो आधा किलो 3 पाव से कम नहीं खाता है। और अमीर आदमी 1-2 फुलका खाया, फिर लवण भास्कर चूर्ण खाया, हिंगास्तर चूर्ण खाया, खच्ची डकार आती है, पचता ही नहीं। और गरीब आदमी जब दिन भर श्रम किया और शाम के आधा किलो खा लिया तो कुंभकर्ण का सगा भाई होता है। उसके पास बिछाने का कुछ ही नहीं है, चटाई है, दरी है, जहां सोता है इतनी गहरी नींद में चला जाता है कि उसको एक ही नींद में सवेरा हो जाता है। और जब व्यक्ति वो सोता है तो एक ही नींद में सवेरा हो जाता है। और संपन्न आदमी एयर कंडीशन मकान है, डंलप के गद्दे हैं, किंतु जब तक नींद की गोली नहीं खाता उसको नींद ही नहीं। गरीब आदमी जानता भी नहीं कि नींद की कोई गोली होती है, वो आश्चर्य में डूब जाता है कि नींद के लिए भी कोई गोली होती, क्योंकि उसे अपने जीवन में अनुभव नहीं। जहां सोता है, जब सोता है, बस तुरंत सो जाता है। बस अमीरों को सुख मिलता है दो चीजों का, पहनने का और देखने का। दो चीजों का सुख अमीरों को मिलता है।
अच्छे से अच्छे वस्त्रों को पहनेंगे, आभूषण पहनेंगे और सब अच्छा अच्छा देखेंगे। देखने का, पहनने का सुख अमीरों को मिलता है। इसीलिए किसी ने बहुत सुंदर शब्दों में कहा, गरीबों की समस्या है भूख लगे तो खाएं क्या। गरीबों की समस्या है भूख लगे तो खाएं क्या। अमीरों की समस्या है क्या खाएं तो भूख लगे। अमीरों की समस्या है क्या खाएं तो भूख लगे, उनको भूखे नहीं लगती। कुंवारों की समस्या है शादी कैसे। कुंवारों की समस्या है शादी कैसे हो। शादी वालों की समस्या है इस झंझट से छूटे कैसे। गरीबों की समस्या है सोने के लिए बिछौना नहीं। गरीबों की समस्या है सोने के लिए बिछौना नहीं है। अमीरों की समस्या है बिछौने खूब है पर नींद नहीं। बिछौने खूब है पर नींद नहीं। समस्याएं तो सबके सामने। समस्याओं का समाधान आदमी को ही करना होता है। जहाजों को डुबा दे जो उसे तूफान कहते हैं, और तूफानों से जो टक्कर ले उसे इंसान कहते हैं। हर आदमी के सामने समस्याएं हैं। महाराज श्री राम के सामने कितनी बड़ी समस्या उपस्थित हो गई। रात भर तैयारी हुई कि आपको युवराज बनाया जाएगा, उत्सव मनाया जा रहा था, और प्रातः होते होते समाचार मिल गया 14 वर्ष के लिए वनवास। महाराज श्री कृष्ण का जीवन देखें तो पूरा जीवन समस्याओं से भरा हुआ है। और इतना बड़ा यादव परिवार अंत में सब आपस में शराब पीकर लड़के कटकर मर जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी को बैराग उत्पन्न होता है, जंगल चले जाते हैं और वहां भी बहेलिया पहुंच जाता है, बाण मार देता है, उनका शरीर शांत हो जाता है। एक भी व्यक्ति कोई रोने वाला उनके परिवार में वहां कोई हाजिर नहीं। जन्म होता है तो कोई उत्सव मनाने वाला नहीं, और मरण होता है कोई रोने वाला नहीं, और उनको लोग सोरा कला का पूर्ण पारब्रह्म परमात्मा मानते हैं। उनकी दशा है। इसलिए बंधुओं, ये कर्म की गति बड़ी विलक्षण है। हर आदमी को चाहिए कि वो अच्छे कर्मों का संपादन करे। अब अच्छे कर्मों के लिए जरूरी क्या है, उस पर सदगुरु कबीर साहब ने बीजक में प्रकाश डाला। संसार में दो प्रकार के कवि होते हैं, एक आदर्शवादी होते हैं और एक यथार्थवादी होते हैं। संत सम्राट सदगुरु कबीर साहब यथार्थवादी, समग्र मानव जात को एक संदेश दिया, संगत कीजिए साधु। साधु की संगत करो। किंतु प्रबुद्ध मानव आज प्रश्न उठाता है कि हम साधु की संगत क्यों करें। साधु की संगत करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। खेती करते हैं हमको अन्न मिलता है, धन मिलता है। व्यापार करते हैं धन मिलता है। सर्विस करते हैं धन मिलता है। और साधु की संगत करेंगे तो हमको क्या मिलेगा। प्रबंधकों से पूछो, मिलने की बात तो बहुत दूर है, जो घर में है वो भी खर्च होता है। मिलने की बात तो अलग, ये आंशिक सत्यता है। साधु सजीव मूर्ति हैं, जो खर्च होता है वो सही है, किंतु जो मिलता है वो बहुत महत्वपूर्ण चीज मिलता है। आपके मन में प्रश्न होगा, वो महत्वपूर्ण चीज क्या है। क्या दुनिया में कोई अन्न और धन से भी कोई मूल्यवान चीज है। एक चीज ऐसी है जो अन्न और धन दोनों से मूल्यवान, वो है सद्बुद्धि, और वो साधु की संगत से मिलती है। जिस आदमी को सद्बुद्धि नहीं है वो दिन भर पैसा कमाता है और सायंकाल बोतल की दुकान में जाकर के सब पैसा जमा कर देता है, बोतल पीता है। पत्नी विरोध करती है तो उसको रामायण की चौपाई सुनाता है। शूद्र गवार ढोल पसुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पत्नी को पीटता है, बच्चों को पीटता है, बोतल पीता है। सद्बुद्धि के अभाव में आज आदमी भीतर से दुखी, बाहर श्रम कर रहा, पसीना बहा रहा। जिस पैसा को कमाने के लिए 8 घंटा 10 घंटा 12 घंटा समय देता है, कड़ा परिश्रम करता है, उस पैसा को दुर्व्यसनों में भगा रहा, अपने हाथ से मुंह में आग लगा रहा और अनेक प्रकार के कष्टों को झेल रहा। जब तक आदमी के जीवन में सद्बुद्धि नहीं प्राप्त होगी, न आदमी दुर्व्यसन से मुक्त हो सकता है, न वासनाओं से मुक्त हो सकता है, न अंधविश्वास से मुक्त हो सकता है। चाहे उसके पास जितनी क्षमता प्राप्त हो जाए, इन तीनों से मुक्त नहीं हो सकता। सबसे ज्यादा जरूरी है कि आदमी के जीवन में सद्बुद्धि।
इसीलिए गांधी जी ने अपनी प्रार्थना में कहा था, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम सबको सन्मत दे भगवान, सबको संपत्ति दे भगवान। गांधी जी ने नहीं कहा। गांधी जी राजनीतिक क्षेत्र में थे, अगर डायरेक्ट भगवान से मांग लेते सबको संपत्ति दे भगवान, तो हमारे राजनेताओं बंधुओं को गरीबी मिटाओ आंदोलन नहीं चलाना पड़ता। किंतु गांधी जी वास्तविकता को समझते थे। संपत्ति से जीवन की आधी समस्या का समाधान होता है, आधी समस्या का समाधान संपत्ति से न कभी हुआ है और न कभी होगा। संपत्ति से केवल जीव को उपार्जन की समस्या का समाधान होता है। आदमी अच्छे बंगले में रह सकता है, अच्छा कपड़ा पहन सकता है, अच्छा खा सकता है, किंतु बंधुओं अच्छा जीवन नहीं जी सकता। विकारों से मुक्त होकर जीवन नहीं जी सकता है, ये संपत्ति में क्षमता नहीं है। इसके लिए आदमी के पास सद्बुद्धि चाहिए। सद्बुद्धि होगी तब आदमी विकारों से मुक्त हो सकता है, स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकता है, आत्मनिष्ठ जीवन जी सकता है, जब उसके पास सद्बुद्धि। सद्बुद्धि के अभाव में आज देखते हैं पति और पत्नी में भी तालमेल नहीं, सास बहू में बोलचाल नहीं है, भाई भाई में तालमेल नहीं है। सद्बुद्धि की जरूरत गृहवासी वनवासी सबको है। हम अपने डिपार्टमेंट में देखते हैं, जिनके पास सद्बुद्धि नहीं है तो वे गांजा पीते हैं, सिगरेट पीते हैं। एक जगह पर मैं बोल रहा था, मना किया, मैंने कहा जितने व्यक्ति प्रवचन में बैठे हैं कोई व्यक्ति बीड़ी नहीं पी सकता, सिगरेट नहीं पी सकता। तो वहां से आवाज आई कि ये कैसे साधु है? तो साधुओं को तो यही काम है, सिगरेट पीना, गांजा पीना। ये कसत साधु है जो मना करते हैं, क्योंकि उनको बीच में वही साधु रहे जो गंजेड़ी रहे, भंगेड़ी रहे। जब मैं पहुंचा तो उन्होंने कहा ये कैसे साधु है? साधु तो हमको सब सिखाए हैं, गांजा पीना, सिगरेट पीना, कहते हैं साधु का काम है। तो इस प्रकार से ये गलत संग के कारण से आदमी के पास जब तक सद्बुद्धि नहीं होगी, साधु डिपार्टमेंट में आ जाने पर भी वो साधना नहीं करता, कुछ अंतर कर। सबको पहली जरूरत है सद्बुद्धि की। गृहस्थ जीवन में पति और पत्नी दोनों का संबंध 6 और 3 की तरह होना चाहिए। 6 और 3 दोनों का मुंह जब एक तरफ होता है तब 63 होता है, और दोनों का मुंह 2 तरफ हो जाता तब 36 हो जाता है। जिस घर में पति पत्नी में प्रेम नहीं, विश्वास नहीं, सेवा की भावना नहीं, कर्तव्य निष्ठा नहीं, उस घर में जीते जी नरक। जिस घर में प्रेम है, विश्वास है, श्रद्धा है, सेवा की भावना है, उस घर में जीते जो स्वर्ग है, मरने पर स्वर्ग जाने की कोई जरूरत नहीं। हमें जीवन जीने की कला आनी चाहिए, और वो कला सिखाने वाले संत हैं। संगीत का कलाकार आपको नहीं सिखा सकता है जीवन जीने की कला, मूर्ति का कलाकार आपको नहीं सिखा सकता है जीवन जीने की कला। जो जीवन के कलाकार हैं वे संत हैं। इसीलिए कहा गया है, तमन्ना दर्द दिल में है तो कर खिदमत फकीरों की, नहीं वो लाल मिलता है अमीरों के खजाने में। अगर आपके मन में कल्याण की तमन्ना है तो किसी संत के पास, गुरुजनों के पास जाइए। कितना सुंदर भगवान राम ने सबरी से उपदेश दिया कि गुरु पद पंकज सेवा, तीसर भक्ति मान, पद पद पंकज सेवा नहीं कहा। बहुत बड़ी क्रांतिकारी उपदेश महाराज श्री राम ने दिया, नारी जात को उपदेश दिया और कहा कि गुरु पद पंकज सेवा, पद पद पंकज सेवा नहीं कहा। इसमें बहुत बड़ा राज छिपा हुआ। पति के द्वारा पत्नी को सुविधाएं मिलती है, जीवन उपयोगी साधन सब मिलते हैं, सांसारिक सुख मिलता है, किंतु पति के द्वारा वो ज्ञान नहीं मिलता है जिससे व्यक्ति वासनाओं से मुक्त होकर के स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करे। वो ज्ञान मिलता है गुरु के द्वारा। बिन गुरु होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय विराग बिन, गावहि वेद पुराण सुख किलहै हरि भक्ति बिन। ज्ञान के बिना आदमी इन विकारों से, वासनाओं से ऊपर नहीं उठ सकता है। इसलिए महाराज श्री राम ने एक क्रांतिकारी उपदेश नारी जगत को दिया, अगर तुम पराधीनता से मुक्त होकर
स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हो तो किसी गुरु के शरण में जाओ, वहां से आत्मबोध प्राप्त करो, जिस शक्ति को प्राप्त करके तुम वासनाओं से जीते जी मुक्त हो करके एक निर्विकार जीवन, परम स्वतंत्र जीवन जीने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हो। ऐसा सौभाग्य गुरुजनों की संगत से, संतों की संगत से प्राप्त होता है। सचमुच आप सब सौभाग्यशाली हैं। यहाँ आश्रम है और आश्रम में वैरागवान संत रहते हैं, विवेकी संत रहते हैं। उन गुरुजनों के पास जाकर श्रद्धा भाव से पूछे कि मैं क्या हूँ, संसार क्या है, हमारा उद्धार कैसे होगा। आप श्रद्धा से मंदिरों में जाकर प्रार्थना तो करते हैं, किंतु वहाँ सुनने वाला कोई नहीं, उत्तर देने वाला कोई नहीं। यहाँ तो बहुत श्रद्धाव पूर्वक समझाने वाले सजीव मूर्ति सदगुरु और संत है। ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। आप आकर के सत्संग में बैठे, श्रद्धा से सुने, फिर समझने का प्रयास करें और जीवन में उतारें, जिससे आपका वर्तमान जीवन और भविष्य जीवन दोनों मंगलमय हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।